ट्रेनें फुल, रोड पर महाजाम, हवाई सफर जेब पर भारी। बिहार के कुछ दोस्तों ने फिर लगाया गजब का जुगाड़। नाव पर निकल पड़े बक्सर से प्रयागराज। न जाम का झंझट, न स्टेशन की धक्का मुक्की। रास्ते में आई कठिनाइयों को चीरते हुए किया अमृत स्नान। हिम्मत और जुनून देख दांतों तले उंगली दबा रहे लोग। ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं, लाइफ ऑफ पाई सहित कई कहानियों का कॉकटेल। आज जब पूरी दुनिया 144 साल बाद बने संयोग को लेकर प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगा रही है और मोक्ष प्राप्त कर रही है, इस होड़ में शामिल होने के लिए ट्रेनें फुल हैं। महाजाम से श्रद्धालु से लेकर प्रशासन परेशान है। ऐसे में कुछ बिहारियों ने ऐसा जुगाड़ लगाया जिसे सुन आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। बक्सर से प्रयागराज की दूरी 600 किलोमीटर है, तो यकीनन आप ये फासला ट्रेन, बस, कार या हवाई यात्रा से पूरी करने की सोचेंगे। लेकिन बिहार के बक्सर के रहने वाले कमरिया गांव के 8 साथियों ने जब सुना कि स्टेशन खचाखच भीड़ से भरी हुई है, एयरपोर्ट पर लंबी कतारें हैं और हाईवे ऐसा फुल है कि महाजाम की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में इन्होंने अनोखा तरीका अपनाया प्रयागराज जाने के लिए, जिसकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। बक्सर से 8 दोस्तों ने महाकुंभ में स्नान करने का मन बनाया, नाव से। जी हाँ, सही सुना आपने, 600 किलोमीटर दूर प्रयागराज जाने के लिए इन्होंने जल मार्ग चुना और नाव पर जाने का प्लान बनाया। खुद की नाव भी थी। यात्रा के दौरान किसी भी तरह का डर या घबराहट नहीं था, क्योंकि ये सभी युवक नाव चलाने और मछली पकड़ने के काम में पहले से ही माहिर थे। उन्होंने अपनी खुद की नाव पर खाने पीने आदि की सारी व्यवस्था अपने साथ रखी थी। बक्सर से प्रयागराज जा रहे हैं नहाने। इन लोगों ने कम्हारिया गांव के गंगा घाट से 11 फरवरी को सुबह 10 बजे यात्रा की शुरुआत की। नाव से जा रहे युवकों में से एक श्रद्धालु ने बताया कि सफर के दौरान 4 लोग नाव चला रहे थे, जबकि 4 लोग आराम कर रहे थे। यात्रा के दौरान कई बार गंगा की धारा भ्रमित कर देती थी, खासकर जमुनिया के पास, जहां नदी 2 धाराओं में बट जाती है। वहां कई बार वो गलत दिशा में चले जाते और फिर वापस लौटकर मुख्य धारा पकड़ने की कोशिश करते। यात्रा के दौरान पेट्रोल की जरूरत को पूरा करने के लिए युवकों ने 20 लीटर पेट्रोल का गैलन अपने साथ ले लिया और रास्ते में कई बार अतिरिक्त पेट्रोल खरीद कर स्टोर कर लिया। पूरी यात्रा में करीब 20,000 रुपए का खर्च आया, जिसमें 8,000 रुपए सिर्फ मोटर बोट के पेट्रोल पर खर्च हुए। नाव से प्रयागराज जा रहे हैं टूर में। वहीं जब उन्होंने गांव में अपनी योजना के बारे में लोगों को बताया तो लोगों ने मजाक उड़ाया और कहा कि ये मुमकिन नहीं है, आधे रास्ते से ही लौट आओगे। लेकिन युवकों ने अपने हौसले को बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि बीच रास्ते में जब कठिनाइयां आईं तो थोड़ी हिम्मत जरूर डगमगाई, लेकिन ये सोचकर आगे बढ़ते रहे कि अगर वापस लौटे तो गांव में लोग हमें और भी ज्यादा ताने देंगे। आखिरकार 13 फरवरी रात के 1 बजे ये सभी प्रयागराज पहुंच गए। संगम से 5 किलोमीटर पहले ही अपनी नाव लगाकर संगम पर स्नान किया। उसके बाद 15 फरवरी को ये लोग वापस अपने घर बक्सर पहुंच गए। यही हमारा नाव है, जो इसी नाव से हम लोग यात्रा किए हैं प्रयागराज का। और रास्ते में हम लोग आपस में 7-8 थे, तो 2 रात में चला रहे थे, 2-4 दिन में कोई खाना बना रहा था। मतलब आपस में रातों दिन नाव चलाते हुए हम लोग गए और संगम स्नान किए और उधर से भी सुरक्षित और बढ़िया से हम लोग वापस आ गए हैं अपने गांव पर। खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है।
ये कहावत इन 8 साथियों पर फिट बैठती है। 600 किलोमीटर का सफर नाव से इन्होंने जिस जज्बे से पूरा किया वो दूसरों के लिए एक मिसाल है। बक्सर से संवाददाता धीरज कुमार के साथ 99 न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।